ओपन बुक प्रस्तावना, जीवन देने वाले भगवान। ये कहानी मेरी आत्मा से निकली एक पुकार है। आपके सामने प्रस्तुत है मेरी ई पुस्तिका जीवन देने वाले भगवान का ऑडियो भाग। आज आप सुनने जा रहे हैं उसका भाग 1 और भाग 2। उम्मीद है कि ये शब्द आपके दिल को छुएंगे और आपकी आंखें माँ बाप की याद में नम हो जाएंगी। इस संसार में लाखों चेहरे मिलते हैं, हजारों रिश्ते बनते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले ही तय हो जाते हैं। और उनमें सबसे महान रिश्ता है माँ और बाप का। वे सिर्फ दो इंसान नहीं होते, वो धरती के ऐसे भगवान होते हैं जिन्होंने अपने सारे सपने, सारी खुशियां और कभी कभी अपनी पूरी जिंदगी भी कुर्बान कर दी, सिर्फ हमें मुस्कुराता देखने के लिए। माँ की ममता वो पहला झूला है जिसमें बच्चा दुनिया की सबसे मीठी नींद सोता है। बाप का साया वो पहली ढाल है जिसमें बच्चा दुनिया से बेखौफ हो जाता है। लेकिन अफसोस, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे माँ बाप की बातें पुरानी लगने लगती हैं। उनकी जरूरतें बोझ बन जाती हैं और एक दिन वो हमारे जीवन के कोने में रह जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि आज जो हम हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। लेखक परिचय। मैं कांतिभाई राठौर, बदामिया। ना कोई बड़ा लेखक हूँ, ना कोई नामी शख्सियत, बस एक बेटा हूँ जो माँ बाप की कीमत तब समझ पाया जब बहुत कुछ पीछे छूट गया। ये कुछ शब्द मेरे दिल से निकले हैं, शायद किसी और की आंखें भी नम कर सके और किसी और को अपने माँ बाप की झुर्रियों में प्यार दिखाई दे सके। भाग 1, पहली सांस, पहला सपना। बेटा हुआ है, उस दिन माँ की आंखों से आंसू बहे थे, पर वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो एक नई जिंदगी के जन्म का उत्सव थे। पिता ने पहली बार जो गठरी उठाई वो सिर्फ कपड़ों की नहीं थी, वो उनकी पूरी जिम्मेदारी और जीवन का प्रतीक थी। माँ की दुनिया सिमट गई थी अब, दूध की बोतल, लोरी और थके कदमों में। रातों की नींदें गुम थीं, लेकिन बेटे की मुस्कान में माँ की सारी थकान मिट जाती थी। पिता की जेबें भले ही खाली थीं, लेकिन बेटे की स्कूल फीस कभी नहीं रुकी। उनकी शर्टें भले फटी थीं, पर बेटे की जेबों में सिक्के बचते रहे। जब बेटे ने पहली बार पापा कहा, तो वो शब्द उनके लिए भगवान के नाम से भी बड़ा हो गया। और फिर एक दिन, जब बेटा पहली बार स्कूल गया, माँ पिता दरवाजे पर खड़े रह गए, आंखों में आंसू, दिल में डर। क्या बेटा अब भी लौटेगा उनकी गोद में सिर रखने, या फिर ये पहला कदम ही था उनसे दूर हो जाने का। भाग 2, माँ की ममता, बाप की मजबूरी। बेटा बड़ा होता गया, लेकिन माँ छोटी होती गई। अब वो गोद जो कभी दुनिया थी, आज परेशान मत करो का निशाना बन गई। बाप की आवाज जो कभी गर्व देती थी, अब परेशान मत करो मुझे काम है, मैं बदल गई। माँ अब भी वही खाना बनाती थी, पर अब वो स्वाद, ऑर्डर कर लूं यार, में दब जाता था। पिता अब भी दरवाजे तक छोड़ते थे, पर बेटे की नजरें अब मोबाइल में गुम थीं। जिस माँ ने कभी अपनी थाली बेटे के लिए खाली रख दी, आज वही माँ बेटे की थाली में बचा खाना खाती है। जिस पिता ने कभी बेटे को ठंडी रात में कंबल ओढ़ाया, आज उसी को आंख बंद कर दो ना पापा सुनना पड़ता है। माँ की दवाई भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों की पार्टी याद रहती है। बाप की आंखों का पानी नजर नहीं आता, क्योंकि वो अब इमोशनल ब्लैकमेल लगने लगा है। लेखक कांतिभाई के 2 भावुक संदेश। रिश्ते अगर बोझ लगने लगे तो समझिए हमने रिश्तों को निभाना नहीं, गिनना शुरू कर दिया है। जो आज तुम्हारे साथ है, उन्हें कल की तस्वीरों में मत ढूंढना। माँ बाप जड़ें हैं, और जड़ों को कभी कोने में नहीं रखा जाता। दोस्तों, यह वीडियो एक आईना है हर बेटे बेटी के लिए, जो कभी न कभी भूल जाते हैं कि जीवन देने वाले भगवान अब भी उनके घर में हैं, बस किसी कोने में चुपचाप बैठे। ये तो बस शुरुआत थी, अगला भाग मेरी ई बुक जीवन देने वाले भगवान का ऑडियो भाग 3-4 जरूर सुने। जब माँ बाप की आंखों में प्यार नहीं, इंतजार रह जाता है। अगर यह कहानी दिल को छू जाए तो इसे औरों तक पहुंचाएं। थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, स्पीच बलून कमेंट करें, बेल सब्सक्राइब करें। जीवन देने वाले भगवान।